हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल धमाकेदार पढ़ाई में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उन 10 ऑप्शनों और फायर एंड आइस का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल जो आज हम लोग करने वाले हैं। इसी तरह महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करने के लिए जल्दी सब्सक्राइब करें धमाकेदार पढ़ाई को। मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो सब चीज़। शुरू करते हैं आज का हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसका एमसीक्यू सॉल्व करना चालू करते हैं। तो मैं पहले बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले बोला था कि हर चैप्टर का पॉइंट नाम याद कर दीजिएगा। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी चैप्टर का नाम दे सकता है कि इस चैप्टर का पॉइंट क्या क्या नाम है। तो इसीलिए देखिए इसमें दिए हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन ये, हु रोट द पोइम डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो का लेखक कौन है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट फर्स्ट, ऑप्शन बी है डब्ल्यू बी इट्स, ऑप्शन सी है जॉन बेरीमैन, ऑप्शन डी है वाल्ट विटमैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट फर्स्ट। तो जो डस्ट ऑफ स्नो का जो लेखक है उसका नाम है रॉबर्ट फर्स्ट, और रॉबर्ट फर्स्ट ने ही फायर एंड आइस भी लिखा है। एक दोनों का पॉइंट है रॉबर्ट फर्स्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि हेमलॉक ईचे। तो पूछा हेमलॉक क्या है? तो ऑप्शन ए है फ्लावर, ऑप्शन बी है लीव्स, ऑप्शन सी है फ्रूट्स, ऑप्शन डी है ए पॉइजनस प्लांट। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है। तो हेमलॉक जो है वो एक जहरीला पौधा है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोइट इन द बिगिनिंग ऑफ द पोइम। तो वही पूछा है कि जो लेखक है उसका मूड कैसा था, कि जो गिरा उसके ऊपर सुनो उससे पहले उसका मूड कैसा था। तो यही है, ऑप्शन ए हैप्पी मूड, ऑप्शन बी है एंग्री मूड, ऑप्शन सी है सैड मूड, ऑप्शन डी है कॉन्फ्यूज मूड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सैड मूड, क्योंकि डस्ट ऑफ स्नो गिरने से पहले उसका मूड सैड था, जो डस्ट ऑफ स्नो गिरने के बाद उसका मूड हैप्पी मूड में चेंज हो गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि व्हाट डिड द क्रॉस सेकंड ऑफ पोइट। तो यही इसका हिंदी है कि जो कौवा जो है वह पोइट के ऊपर क्या गिराया। ऑप्शन है ए है डस्ट ऑफ स्नो, ऑप्शन बी है डस्ट ऑफ लीव्स, ऑप्शन सी है डस्ट ऑफ ट्री, ऑप्शन डी है डस्ट ऑफ लैंड। यही बहुत ही इजी आंसर है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही इजी सवाल है, ये जो चैप्टर का नाम ही है, जो आंसर होगा वो चैप्टर का नाम ही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री सिम्बोलाइज, यानी कौवा और जो हेमलॉक ट्री और है जो वो क्या निर्देशित करता है, ये जो कविता है इसमें। तो ऑप्शन ए एक्साइटमेंट, ऑप्शन बी है अगलीनेस, ऑप्शन सी है हैप्पीनेस, ऑप्शन डी है ओमेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ओमेन। और ओमेन का हिंदी में बताता हूँ, ओमेन का हिंदी होता है सकून। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि वेयर वाज द क्रो, यानी जो कौवा है वह कहाँ था। तो ऑप्शन ए है ऑन द बनियान ट्री, ऑप्शन बी है ऑन द ओक ट्री, ऑप्शन सी है ऑन द हेमलॉक ट्री, ऑप्शन डी है ऑन द मैंगो ट्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑन द हेमलॉक ट्री। वह जो कौवा है जो है हेमलॉक ट्री के ऊपर आके बैठा था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि व्हाट डच डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। वही जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन ए है जॉय एंड एनर्जी, ऑप्शन बी है आइसक्रीम, ऑप्शन सी है सैडनेस, ऑप्शन डी है डिसअपॉइंटमेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जॉय एंड एनर्जी। तो हिंदी में बता दूं कि ये डस्ट ऑफ स्नो जो है ना वो प्रेजेंट कर रहा है खुशी और ऊर्जा को। जिसे देख सकते हैं पोइट जो है वो पहले दुखी मूड में था, बट जब उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा तो उसका मूड खुशी में चेंज हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि द पोइट स्टूड अंडर विच ट्री। तो इसमें हिंदी यही है कि वो जो लेखक जो है वह किस पेड़ के नीचे आकर बैठा था। तो ऑप्शन ए है मैंगो, ऑप्शन बी है पाइन, ऑप्शन सी है ऑक, ऑप्शन डी है हेमलॉक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हेमलॉक। जो लेखक जो है वह हेमलॉक ट्री के नीचे आकर बैठा था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत इजी है, इसमें वही पूछा है कि हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द पोइम डस्ट ऑफ स्नो।
तो जो ये जो कविता है दस्तक सुनो, इसमें कितने लाइन है। तो जो बच्चा अच्छा से पढ़ा होगा वो तो तुरंत इजी से टिक मार देगा कि इसमें जो ये कविता है इसमें मोटे 8 लाइन है। ये 8 लाइन का कविता है। चलिए देखते हैं, आज का लास्ट है, ये दस्तक सुनो का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर को। फिर चलेंगे फायर एंड आइस में। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि विच बट शुक द डस्ट ऑफ स्नो। तो जो डस्ट ऑफ स्नो है वह किस चिड़िया ने गिराया था। तो ऑप्शन ए है पैरॉट, ऑप्शन बी है पिजन, ऑप्शन सी है क्रो, ऑप्शन डी है स्पैरो। तो इसका सही आंसर है क्रो। क्योंकि जो ये जो डस्ट ऑफ स्नो गिराया था वह कौवा है, जिसके ऊपर पूरी कविता इसी के ऊपर है, कौवा और हम लोग ट्री के ऊपर। चलिए आज का चलते हैं दूसरे कविता पर, जिसका नाम है फायर एंड आइस। उसमें भी बहुत कम क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। अब फायर एंड आइस का बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करते हैं। तो फायर एंड आइस बहुत बड़ा कविता भी नहीं है, इसलिए उसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी 5 को मैं निकाल के लाया हूँ। बहुत ये चेक द्वारा ही तैयार किया गया क्वेश्चन सब है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु रोट द पोएम फायर एंड आइस। तो मैंने पहले ही बोला था कि सभी चैप्टर जितनी भी कविता या कहानी है सबका पोइट नेम याद जरूर कर लें, कुछ भी पूछ सकता है। उससे ऑप्शन ए है रॉबर्ट फर्स्ट, ऑप्शन बी है लेस्ली नॉरिस, ऑप्शन सी है जॉन बेरीमैन, ऑप्शन डी है कैरोलिन वेल्स। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो है दोनों का ही एक ही राइटर है, रॉबर्ट फर्स्ट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि व्हाट डज द वर्ड फायर सिंबलाइज इन द पोएम। तो ये जो फायर है ये क्या सिंबलाइज कर रहा है इस कविता में। जिसका ऑप्शन ए है डिजायर, ऑप्शन बी है हैट्रेड, ऑप्शन सी है लव, ऑप्शन डी है पीस। तो इसका सही आंसर है डिजायर। ये जो फायर है ये डिजायर की सिंबलाइज कर रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम। तो इसमें यही जो पहले सवाल सॉल्व किया वही सवाल इसमें भी है, जो आइस है वह क्या दर्शा रहा है। स्टैंड फॉर सिंबलाइज सबका मतलब एक ही है कि क्या वह दर्शा रहा है। तो मैंने पहले देखा कि जो फायर है वह डिजायर को दर्शा रहा है। और इसमें इसमें पूछा है कि आइस जो है वह क्या दर्शा रहा है। तो ऑप्शन ए है डिजायर, ऑप्शन बी है हेटर्ड, ऑप्शन सी है लव, ऑप्शन डी है पीस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हेटर्ड। जो आइस है यह हेटर्ड को स्टैंड कर रहा है, यानी कि सिंबलाइज कर रहा है हेटर्ड को। और फायर जो है वह सिंबलाइज कर रहा है डिजायर को। इसे दोनों याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि व्हाट वुड सफिस इफ द वर्ल्ड वेयर टू पेरिश ट्विस्ट। तो इसका हिंदी यही है कि यह जो दुनिया है यह किस किन कारणों से इसका अंत हो सकता है, दिया हुआ है इस कविता में। तो ऑप्शन ए आइस, ऑप्शन बी है फायर, ऑप्शन सी है हैटर, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी, आइस एंड फायर दोनों होगा। क्योंकि यह दुनिया को खत्म करने के लिए आइस और फायर ही पर्याप्त है, इस दुनिया को खत्म करने के लिए। और आइस जो है वो क्या किस चीज का स्टैंड कर रहा है मैंने पहले बता दिया था। आइस कर रहा है हैटर्ड को और फायर कर रहा है डिजायर को, याद कर लीजिएगा। यही दोनों जो है हैटर्ड और डिजायर, यही दोनों दुनिया को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही हार्ड होगा वो क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस इन द पोएम। तो ये जो वर्ड पेरिस है इसका आपको मीनिंग बताना है, जो यह कविता जो है जिस फायर एंड आइस में दिया हुआ था। तो इसका ऑप्शन ये है पीस, ऑप्शन बी है लाइफ, ऑप्शन सी है डाई, ऑप्शन डी है ग्रो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डाई। यानी कि पेरिस का जो सही मीनिंग होता है वह डाई, डाई मीन मरना होता है। क्योंकि जो फायर एंड आइस है ये यही जो दो वो चीज़ है यही दोनों दुनिया को ख़त्म कर सकता है, इसलिए ये जो पेरिस का जो अर्थ दिया हुआ है तो इसमें दिया है डाई। तो ये कविता में दिया हुआ होगा, डाई लोग पढ़े होंगे तो पता होगा। तो चलिए आज का मैंने दो कविता डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस का दोनों चैप्टर का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब था वो सब सॉल्व कर लिए हैं। इसी तरह महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करने के लिए जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धमाकेदार पढ़ाई को। क्योंकि कुछ ही दिनों सिर्फ 1 महीना भी अब नहीं बचा, 1 महीना के बाद आप लोग का बोर्ड एग्जाम है। और जो पढ़े नहीं है तो इसके तुरंत वीडियो देख लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को हम लेकर आते हैं, जब परीक्षा में 80% यहीं से आएगा। चलिए, और हो सके तो और ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे हम जुड़ें। वहाँ पे और बहुत सारे सवालों को हम भेजते रहते हैं सॉल्व करने के लिए।
इसलिए वहाँ भी जाके जुड़े, वहाँ भी बहुत बच्चा जुटा हुआ है। ठीक है, आज के लिए मैं नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो।